वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से आप कोई भी सूचना किसी भी सरकारी कार्यालय से कभी भी मांग सकते हैं, अगर वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एक लेटर लिखना होता है सूचना का अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए, और आपको सूचना 21 दिनों में उपलब्ध करा दी जाती है। साथियों, अभी तक केंद्रीय सरकार ने एक बहुत इस व्यवस्था को और बहुत ही सुलभ तरीके से उपलब्ध करा रही थी केंद्रीय सरकार। उसमें आरटीआई ऑनलाइन की वेबसाइट थी, आप उसमें ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते थे और वो विभाग तय समय पर आपको सूचना उपलब्ध करा देता था। ये बहुत ही सुलभ माध्यम था कोई भी जानकारी प्राप्त करने का। साथियों, अभी तक ये सुविधा जो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों में नहीं थी। उत्तर प्रदेश में अभी भी आपको आरटीआई अगर चाहिए होती थी तो आप आरटीआई को एक लेटर पे लिखते थे, जो भी आपकी एप्लीकेशन होती थी, और आप उस विभाग को उसको पोस्ट करते थे और फिर आपको वही जानकारी पोस्ट के माध्यम से दी जाती थी, जो कि एक बहुत ही परेशानी वाली व्यवस्था थी। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, लेटर पोस्ट करना पड़ता था, अक्सर वो लेटर गुम भी हो जाता था, कभी कभी आपको कोई रेफरेंस लेटर ना होने के कारण आप उसकी अपील भी नहीं कर पाते थे। तो साथियों, राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा एक डिजिटल इनिशिएटिव लिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की जितने भी कार्यालय हैं, आप उसमें ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी पब्लिश की है, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसके माध्यम से आप अपनी आरटीआई का स्टेटस भी देख सकते हैं, और अगर आपको जवाब नहीं मिलता तय समय पर तो आप उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, जिससे कि आपको उस आरटीआई का जवाब मिल जाए। तो साथियों, आरटीआई जो है कोई भी सरकारी कार्यालय से सूचना मंगाने का बहुत ही एक सशक्त और सुगम माध्यम है। तो साथियों, अब हम देखेंगे कि आरटीआई आप उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में अगर आपको आरटीआई लगानी है तो उसके लिए किस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से आप उसमें आरटीआई फाइल कर सकते हैं, और आपको एक अपने सवाल का जवाब किस प्रकार से मिल पाएगा। तो साथियों, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके ब्राउज़र में जाएंगे और आपको एक यूआरएल टाइप करना होगा, RTI online.up.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो जाते ही साथियों देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की आरटीआई ऑनलाइन की वेबसाइट खुल चुकी है। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इसमें ये ऊपर मेन्यू बार दिख रहा है आपको, इसका इस तरीके से कुछ यूज़र इंटरफेस है, वेबसाइट का यूआई है, और यहाँ पर आपका ये खत्म हो जाती है वेबसाइट। इसमें मैसेज भी दिया गया है साथियों, देखो इसमें दिया गया है, प्लीज़ डू नॉट फाइल आरटीआई फर्स्ट एप्लीकेशन appeal through this portal for department public authorities under central government or other state government. If filed, the application would be returned without refund of the fee amount। इसमें साथियों एक पहले ही प्रिकॉशन आपको लेना है, एक ये चेतावनी तरीके से दी गई है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर आरटीआई फाइल करनी है तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरटीआई फाइल करनी है तो उसके लिए अलग वेबसाइट है, या दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो अगर आप यूपी में रहते हैं तो बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं और करनी है तो वहाँ की वेबसाइट अलग होगी। तो इसके वेबसाइट के माध्यम से आप सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के कार्यालयों से आरटीआई के थ्रू अपना सवाल का जवाब मांग सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। तो साथियों, आपको आरटीआई फाइल कैसे करनी होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबमिट रिक्वेस्ट तो क्लिक करना होगा। तो इसमें गाइडलाइंस दी गई है, देखो पहले हम पढ़ते हैं। दिस वेब पोर्टल कैन बी यूज बाय इंडियन सिटीजन टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड आल्सो टू मेक पेमेंट फॉर आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन। फर्स्ट अपील कैन आल्सो बी फाइल्ड ऑनलाइन। इसमें कहा गया है कि ये सिर्फ भारत के नागरिक आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, और आरटीआई की फ़ी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और पहली अपील जो है, अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो वो भी आप ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं। एन एप्लीकेंट कैन हु डिज़ायर टू बी to obtain any information the RTI Act can make a request through this portal to the departments, public authorities, others of government of Uttar Pradesh. List of departments, public authorities
अदर्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी सीन एज फॉलोइंग। ये लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट दिए गए हैं, हम डीप में नहीं जाएंगे। जिस तरीके से देखिए कितने डिपार्टमेंट हैं इसमें, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं भाई। ये तो 418 डिपार्टमेंट है टोटल। ये तीसरा है, देखो, ऑन क्लिकिंग एट सबमिट रिक्वेस्ट द applicant has to file required details on the page that will appear and the fields marked are mandatory। जो स्टार मार्क्ड जो फील्ड्स होंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ भरना जरूरी है। द टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेंट में बी रिटन एट प्रिस्क्राइब्ड कॉलम। जो आपको एप्लीकेशन में लिखना है, किस बारे में आपको सोचना चाहिए, वो एक कॉलम दिया गया है, उसी कॉलम में आपको लिखना है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम टेक्स्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी अपलोडेड द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन कन्फाइंड टू 500 वर्ड्स। आप जो अपनी एप्लीकेशन में जो लिखना चाहते हैं वो 500 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर फिलिंग द पेज एप्लीकेशन हैज़ टू क्लिक ऑन मेक पेमेंट टू मेक पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। आफ्टर एप्लीकेशन मतलब अगर आप एप्लीकेशन जब आपने कर लिया है तो उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा और आपको फ़ीस देनी होगी। आरटीआई की फ़ीस आप लोगों को पता ही है, 10 रुपये होती है। एप्लीकेंट कैन पे प्रिस्क्राइब फी थ्रू नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग से फीस जमा कर सकते हैं। फी मेकिंग देन एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब प्रेजेंटली इट इज ₹10। ये बोला गया है, देखिए कि ये इस समय 10 रुपये है जो एप्लीकेशन की फ़ीस है आपकी आरटीआई की। आफ्टर मेकिंग पेमेंट एंड एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड। और जब जैसे ही आप उसको वो कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, एप्लीकेशन की जाती है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसमें चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी। तो ईमेल आईडी मैं लिखता हूँ अपना, जो आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी है, myeducator@gmail.com। ठीक है ना। मोबाइल नंबर स्टार मार्क नहीं है तो आप ना भी लिखें अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद ये कैप्चा लिखेंगे 2H9LK1। इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो साथियों देखेंगे एक ऑनलाइन आरटीआई फॉर्म आपका आ चुका है। यहाँ पे स्टार मार्क जो फील्ड हैं वो मैंडेटरी है। तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा जिस डिपार्टमेंट में आप आरटीआई लगाना चाहते हैं। तो मान लिए आपको आरटीआई लगाना है बेसिक एजुकेशन में, तो आपने बेसिक एजुकेशन में आरटीआई लगाया तो सबसे पहले नेम फिल करना होगा आपको। अपना नेम फिल कर दिया, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया, एड्रेस सेलेक्ट जो भी लिखना है आपने लिख लिया, पिन कोड डाल दिया, कंट्री इंडिया ही है, आप कोई अदर देन इंडियन अप्लाई कर ही नहीं सकता है आरटीआई। स्टेट में उत्तर प्रदेश हो गया, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो भी है, इलाहाबाद है, बागपत है, बलिया है, बस्ती है, चित्रकूट है, जो भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस डाल देंगे, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो नहीं डालें। फिर आपकी ईमेल आईडी, मेरे चैनल की ईमेल आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रेंडशिप इंडियन। अब इस एप्लीकेंट लो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बीपीएल हैं तो सेलेक्ट कर देंगे यस, और नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको आरटीआई लिखना होगा। देखो, टेक्स्ट फॉर आरटीआई एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको आरटीआई लिखना होगा। जो भी आपको सूचना मांगनी है डिपार्टमेंट से वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उसके साथ तो आप उसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट का बटन आ गया है, उसके बाद सबमिट। तो बहुत ही आसान प्रोसेस हो दोस्तों। सबमिट करते ही आपको एक पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएंगे। वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ फ़ी सबमिट करना होगा इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से। जैसे ही आप उसको पेमेंट कर देंगे आपकी ऑनलाइन आरटीआई कंप्लीट मान ली जाएगी। तो साथियों, ये ऑनलाइन आरटीआई करने का प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। साथियों, बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे कोई भी अगर आपको सूचना मंगानी है किसी भी डिपार्टमेंट से, आप ये सूचना मंगा सकते हैं। तो साथियों, ध्यान देने योग्य बात ये है, अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें जो आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है तो उसके लिए साथियों अभी भी आपको ऑफलाइन आरटीआई ही अप्लाई करनी पड़ेगी। मोस्टली डिपार्टमेंट कवर कर दिए गए हैं। अगर कोई एक दो डिपार्टमेंट रह गया है, वो इस लिस्ट में शो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको ऑफलाइन आरटीआई ही अप्लाई करना होगा।
साथियों, इस तरीके से आप ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई करके अपनी सूचना मंगा सकते हैं। बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। इसमें देखिए एक व्यू स्टेटस है, आप व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और शो करेंगे, तो यहाँ पर आपको आपकी आरटीआई का स्टेटस दिखने लगेगा कि ये जो भी जवाब मिला है वो मिल गया है, नहीं मिला है, या जो जवाब आएगा वो भी इस पर शो हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो आप साथियों? और मैं आज इसके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जो हमारे बेसिक के साथी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए एक डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी उस दिन की सारी जानकारियाँ एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, वो पॉडकास्ट जैसे आप रेडियो सुनते थे उस तरीके से आपको वो सुनना है। और मोस्टली जो भी जानकारी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है डिपार्टमेंट की, डेली आपको पता ही चलता है, नित नए शासनादेश आते रहते हैं, नित नए ऑर्डर आते रहते हैं, तो उन ऑर्डर्स की जो एक समरी होगी वो आपको बताई जाएगी। और उसमें अगर आपको किसी ऑर्डर के बारे में विस्तार से अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाकर आपको विस्तार में समझाया जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा आज आपका ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग द बेसिक एजुकेटर। धन्यवाद।